एक सेल्फी ने शाहरुख के बेटे को कैसे बचाया, जानकर आप भी करेंगे वकील के दिमाग को सलाम। समीर वानखेड़े ने चार्जशीट में डाल दिया था नाम, सजा होना तय था, तभी सामने आई एक नई सेल्फी। फोटो में थे 3 लोग, 2 के चेहरे पर थी मुस्कान, एक मुस्कान ने पलट दी पूरी कहानी, बनेगी फिल्म। आज के जमाने में एक सेल्फी कितनी काम की हो सकती है, ये आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाए। वो सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड करने या स्टेटस लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपको सजा से बचाने के लिए भी काम आ सकती है। और ये सेल्फी वही वाली है। इस सेल्फी में शाहरुख के बेटे के साथ 2 और शख्स हैं। एक के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, दूसरा पीछे छिप रहा है। यही एक तस्वीर ने शाहरुख के बेटे को क्लीन चिट दिला दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक तस्वीर ने इतने बड़े केस में कैसे क्लीन चिट दिलवा दी। तो पहले वो सुनिए, फिर 21 अक्टूबर की वो घटना बताते हैं जब किंग खान जेल की सलाखें पकड़कर रोने लगे थे। एनसीबी की विजिलेंस टीम की जांच में पता चला सेल्फी में दिख रहे इस शख्स का नाम है पी गोसावी। ये ना तो एनसीबी में अधिकारी है और ना ही एनसीबी से इसका कोई नाता है। बावजूद इसके हमारे मुवक्किल और सभी आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद इनकी गाड़ी में ही ले जाया गया। ये शख्स शाहरुख खान से बेटे को छुड़वाने के एवज में 25 करोड़ की डील करवा रहा था। कहा तो ये तक जा रहा है कि समीर वानखेड़े चार्जशीट में सारे आरोपियों का नाम डालने की बूंद में थे, लेकिन उससे पहले ही इस मामले की जांच से उन्हें अलग कर दिया गया और उसके बाद ये वाली पोल खुली। यही वो सबूत था जिसने शाहरुख के बेटे को क्लीन चिट दिलवा दी। और ये आरोप सामने आते ही शाहरुख के बेटे को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े के खिलाफ FIR दाखिल हो गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख के बेटे को नहीं फंसाने के लिए गोसावी के साथ मिलकर 25 करोड़ की डील की थी, जिसमें से 50 लाख रुपए बतौर एडवांस पेमेंट लिए गए थे। मतलब 18 महीने में पूरा केस दूसरी तरफ घूम चुका है। 2 अक्टूबर को शाहरुख के बेटे की गिरफ्तारी हुई तो मन्नत में सन्नाटा पसरा हुआ था, किंग खान टूट गए थे। 21 अक्टूबर को बेटे से मिलने ऑर्थर जेल रोड पहुंचे तो शीशे की दीवार और ग्रिल के सहारे बातचीत हो पाई थी। शाहरुख स्टार हैं, लेकिन जेल में बेटे से आम आदमी की तरह ही मिलना पड़ा। बेटे का हाल देखकर तब रो पड़े थे। 25 अक्टूबर को शाहरुख की पत्नी गौरी खान अपनी बेटे से मिलने उसी जेल में गई, आंखों से आंसू निकल आए। 28 अक्टूबर को बेटे को जमानत मिली, पर 2 दिन बाद 30 अक्टूबर को जेल से बाहर आ पाए। फैंस ने स्वागत किया। उसके बाद 27 मई 2021 को एनसीबी ने शाहरुख के बेटे को इस केस से क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद से समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गईं। जिस अधिकारी ने शाहरुख के घर सन्नाटा पसरवा दिया था, आज उसके घर सबकी हालत खराब है। कभी सीबीआई छापा मारने पहुंचती है तो कभी कोई नोटिस लेकर आ जाता है। मतलब केस की दिशा बदल चुकी है। अगर ये आरोप सच हैं, तो फिर ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी बड़े स्टार के रिश्तेदार बेटा बेटी को पकड़ लेगा और फिर ऐसी डिमांड करेगा। ये बात नवाब मलिक जैसे नेता ने जब शुरू से ही कही थी तो कई लोगों ने कहा था कि समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के दामाद को पकड़ा था, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अब इन आरोपों पर लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या समीर के खिलाफ कार्रवाई शाहरुख के बेटे पर हाथ डालने की वजह से हुई? ये आरोप सच्चे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में बता सकते हैं।